सो नाउ लेट्स स्टार्ट। क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहले हम लोग जो बात कर रहे थे लास्ट क्लास में, और टू p electrons, p orbit electrons, let us try to calculate spectroscopic terms, all the spectroscopic terms for two equivalent electrons. So now spectroscopic term for two equivalent electrons. Two equivalent electrons in p subcell. In p subcell, let the electronic configuration is (2p2). सपोज कर लेते हैं ये 2p2 मीन्स दो इलेक्ट्रॉन्स हैं p सबसेल में, और ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर is 2 for both electrons and orbital quantum number is 1 for both electrons. So here for first electron n1 is 2, okay? L1 is 1, ml1 is L1 1 होगा तो ml1 की वैल्यू +1, 0 एंड -1 होगा, और इसके करस्पॉन्डिंग ms वैल्यूज क्या होगी, +½ -½ दो वैल्यूज पॉसिबल होती हैं, तो ये ms1 ms1 ms1, तो ये ml1 ml1 की वैल्यूज टोटल +1 0 -1 और ms1 इसके करस्पॉन्डिंग +½ या फिर -½ होगा. जितने ml वैल्यूज रहती हैं उसके करस्पॉन्डिंग 2 ms वैल्यूज +½ एंड -½ हो सकता है. -1/2. So how many states are possible for one electron? एक इलेक्ट्रॉन अगर होता तो उसके लिए कितने स्टेट्स हैं p ऑर्बिट में? टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स इन p सबसेल फॉर वन इलेक्ट्रॉन. तो यहां आप देख रहे हैं कि n1 L1 n1 L1 n1 L1. तो here for one electron total number of states are 6. For one electron, number of total states is 6. So we have here 6 states. 6 states possible है आपके पास, और इन 6 states में आपको देखना है कि दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो इन states में उसको नहीं अपीयर कराना है, एग्जिस्ट नहीं करेगा, स्टेट चेंज हो जाएगी उसकी, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी n1 L1 और n2 L2 बराबर है. तो ml1 और ml2 अगर दो इलेक्ट्रॉन्स के हैं तो वो सेम नहीं होने चाहिए इफ ms1 ms2 आर सेम. और वैसे ही हम लोग कह सकते हैं कि अगर ml1 ml2 सेम नहीं है तो हो सकता है पॉसिबिलिटी कि ms1 ms2 भी सेम हो सके. एक सेम होगा तो दूसरा सेम नहीं होगा. ये कंडीशन इसलिए आ रही क्योंकि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वैलिड होना है यहाँ इस केस में. सो फॉर वन इलेक्ट्रॉन देयर आर टोटल 6 स्टेट्स. इन स्टेट्स को नाम देता हूं मैं. पहले का नाम दे देता हूं स्टेट A, B, C, D, E, F. So these are total 6 states. चारों क्वांटम नंबर एक स्टेट डिफाइन करते हैं. चारों क्वांटम नंबर किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की स्टेट को बताने के लिए 4 क्वांटम नंबर हम लोग यूज कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑर्बिटल, मैग्नेटिक ऑर्बिटल एंड मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर. सो इन चारों स्टेट्स के करस्पॉन्डिंग हमें चारों क्वांटम नंबर के करस्पॉन्डिंग टोटल 6 क्वांटम स्टेट्स मिल रही हैं. सो हियर टोटल 6 क्वांटम स्टेट्स. अगर हम लोग देखें तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए इसी तरह का क्वांटम नंबर आएगा. सो फॉर सेकेंड इलेक्ट्रॉन अगर मैं बात करूं तो फॉर सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए भी मुझे सेम स्टेट्स मिलेंगी, लेकिन पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलेगा कि हमें एट ए टाइम एक समय पर जो स्टेट्स हैं वो सेम नहीं हो सकती. चारों क्वांटम नंबर उसके लिए बराबर नहीं होगा जो भी स्टेट्स मिलेंगी दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए. सो फॉर सेकेंड इलेक्ट्रॉन वी हैव ऑलरेडी n2 की वैल्यू 2 है, L2 वैल्यू 1. नाउ ml2 दिस इज +1 0 -1 +1 0 -1 एंड ms2 is +½ -½ +½ सॉरी पहले +½ के तीनों लिख देता हूँ, फिर -½ के तीनों लिख दूंगा. -½
माइनस आर। तो दीज आर अदर 6 स्टेट्स। तो आप देख रहे हैं कि जो स्टेट्स, जो क्वांटम नंबर हमने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा है वही सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए भी लिखा है, सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए भी लिखा है। बट साथ क्या देखना है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी, स्टेट का नाम रख रहा हूं मैं जैसे से, स्टेट ए बी सी डी ई एफ। सो दीज आर 6 स्टेट्स फॉर सेकंड इलेक्ट्रॉन। सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए 6 स्टेट, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए 6 स्टेट, बट अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव 4 क्वांटम नंबर सेम। तो दो इलेक्ट्रॉन्स कभी भी चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं रख सकते, इसलिए हम लोग यहाँ पर पहले से अपना पॉइंट क्लियर रखेंगे। ऑलरेडी प्रिंसिपल और ऑर्बिटल सेम है, प्रिंसिपल एंड ऑर्बिटल क्वांटम नंबर्स आर ऑलरेडी सेम। तो आप देख रहे हैं कि पहला इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन दोनों के लिए 2 क्वांटम नंबर सेम है। अब तीसरा क्वांटम नंबर ml है और चौथा क्वांटम नंबर ms है। तो मैं क्या करूंगा, मैं तीसरे क्वांटम नंबर को अगर अनइक्वल दिखाऊंगा तो चौथे को इक्वल दिखा सकता हूं, देयर इज पॉसिबिलिटी, और अगर चौथे को इक्वल दिखाऊंगा तो तीसरे को अनइक्वल दिखाना पड़ेगा। तो एट ए टाइम हम लोग 3 क्वांटम नंबर्स अगर सेम रखें तो चौथा डिफर करना चाहिए। ये हमारा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि अगर 3 क्वांटम नंबर भी कांस्टेंट हो गए, सेम हो गए, तो चौथा क्वांटम नंबर डिफरेंट ले सकते हैं। सो नाउ हियर फॉर ईच इलेक्ट्रॉन, for each electron and for both the electrons, for each electron we have total number of states 6. Okay, for each electron there are 6 possible states. पॉसिबल स्टेट्स का नाम क्वांटम नंबर्स के बेसिस पर हम लोग डिफाइन करते हैं, एन एल एम एल एम एस। पॉसिबल स्टेट्स ए बी सी डी ई एफ। ओके, जिसमें कि कोई एक इलेक्ट्रॉन इन विच ए सिंगल इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिस्ट। तो ये तो आप, किसी का वीडियो ऑन है भाई, वीडियो काइंडली वीडियो ऑफ कर लें। तो इसमें कोई एक इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा, तो किसी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग पाएंगे 6 स्टेट्स। तो फॉर ईच इलेक्ट्रॉन देयर आर 6 पॉसिबल स्टेट्स। पहले लिख रखा है फॉर ईच इलेक्ट्रॉन देयर आर 6 पॉसिबल स्टेट्स ए बी सी डी ई एंड एफ। सो नाउ तो अब हम लोग पॉसिबल स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म निकालने के लिए द पॉसिबल स्टेट्स, जो भी पॉसिबल स्टेट दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए होंगी, द पॉसिबल स्टेट्स फॉर 2 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स। अगर मान लो 2 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग एक साथ कंसीडर करें तो जो पॉसिबल स्टेट्स बनेंगी तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स की एक साथ सेम नहीं लिख सकते। मतलब जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का ए स्टेट है वो सेकंड इलेक्ट्रॉन के ए स्टेट के साथ नहीं आएगा, जो सेकंड इलेक्ट्रॉन का बी है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के बी के साथ नहीं आएगा, क्योंकि तब क्वांटम नंबर सेम हो जाएंगे दोनों के लिए। तो हमें ध्यान रखना है कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की वैलिडिटी तभी है जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ए स्टेट में हो तो सेकंड इलेक्ट्रॉन ए स्टेट में ना आए, सेकंड इलेक्ट्रॉन अगर बी में है तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन बी में ना आए, इलेक्ट्रॉन सी स्टेट में है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन सी स्टेट में ना आए, मतलब ए बी बी सी सी डी डी ई एफ एफ ये स्टेट्स ना बन पाए दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए। सो हम लोग कह सकते हैं कि द पॉसिबल स्टेट्स फॉर 2 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ऑब्टेन्ड। अब आप देख रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स का स्टेट लेना है, ए बी सी डी ई एफ 6 स्टेट्स हैं। सो 6 में से हमें 2 स्टेट्स कंसीडर करनी है जिसमें कि कोई 2 कॉमन ना, दोनों कॉमन ना हो। कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे? टेल मी व्हाट आर द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ दी 6 स्टेट्स व्हेन वी आर हैविंग ओनली 2 एंड दोस 2 आर नॉट सेम। 2 सेम नहीं है, 6 स्टेट्स में से 2 का कॉम्बिनेशन बना करके 2 का ए बी बी सी सी डी डी एफ, तो कितने स्टेट्स होंगी? So the possible states for 2 equivalent electrons can be obtained by taking all the possible combinations of the above 6. Yes, 6C2 हो जाएगा, 6C2 combinations of the above 6 states taken 2 at a time। मतलब ऐसे होता नहीं कि 6 टीम आई है, 6 क्रिकेट टीम है और 6 क्रिकेट टीम का मैच कराना है और सबको एक एक मैच अपने एक दूसरे के साथ खेलना है। तो खुद की टीम खुद के साथ तो खेल नहीं सकती कि टीम ए के साथ मैच खेल रही है, टीम बी के साथ, टीम सी के साथ, डी के साथ, ई के साथ, एफ के साथ मैच नहीं खेल सकती। खेलेगी किसके साथ? ए जो है वो बी के साथ, सी के साथ, डी के साथ, ई के साथ, एफ के साथ खेलेगी। इस तरह से क्रिकेट टीमों में आपने कॉम्बिनेशंस देखे होंगे, वैसे ही कॉम्बिनेशंस में डिमांड कर रहा हूं। तो 6C2 हो जाएगा, ठीक है। सो द पॉसिबल स्टेट्स फॉर 2 इक्विवेलेंट electrons can be obtained by taking all the possible combinations of the above 6 states taken 2 at a time, ठीक है।
यहां पर आप लिख देना विथ हट गया तो विथ नो टू स्टेट्स अलाइक, कोई दो स्टेट्स अलाइक नहीं होनी चाहिए, या कह सकते हैं नो टू अलाइक, बस इतना भी लिख देंगे सफिशिएंट है। तो दोनों के लिए अलाइक एक जैसी स्टेट नहीं पॉसिबल होनी चाहिए, एक साथ दोनों को सेम स्टेट में नहीं डालना है, ठीक है। तो यहां पर लिख देना बिकॉज ऑफ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, बिकॉज ऑफ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, बोथ ml and ms cannot be same for two equivalent electrons, ठीक है। तो आप यहां अंडरस्टूड है कि हमने प्रिंसिपल और ऑर्बिटल सेम ले रखा है ऑलरेडी। तो दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए ml और ms को एक साथ में इक्वल नहीं कर सकता। वी कैन नॉट हैव ml एंड ms बोथ सेम फॉर टू इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स, दोनों को एक साथ सेम नहीं ले सकता। ये मेरा रिस्ट्रिक्शन है अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो हमारे पास जो स्टेट्स हैं वो है 6, हमें एट ए टाइम 2 कंसीडर करना है, बट दोनों में से दोनों अलाइक नहीं होनी चाहिए, एक जैसी स्टेट नहीं होनी चाहिए। ए को ए के साथ, बी को बी के साथ मैं नहीं बनाने दूंगा कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को हमें फॉलो करना है, ठीक है। सो नाउ हियर thus we will have total 6C2, that means 6 into 5 upon 2 into 1 means 15 combinations. We will have 15 combinations, ठीक है। यहां तक तो आप आ गए, 15 combinations बनेंगी। These combinations are combinations कौन कौन से हैं? A B के साथ मिलेगा तो एक इलेक्ट्रॉन ए स्टेट में चला जाए, दूसरा बी स्टेट में, ए के साथ सी स्टेट में चला जाए, एक इलेक्ट्रॉन ए दूसरा सी में, ए डी में चला जाए, दूसरा इलेक्ट्रॉन ए और डी दोनों एक इलेक्ट्रॉन की स्टेट हो गई। कॉम्बिनेशन बना रहे हैं जस्ट हम लोग, ए ई, ए के साथ एफ। तो आप देख रहे हैं कि ए को ए के साथ नहीं मिलाया मैंने, किसके साथ मिलाया? ए को बी के साथ, ए को सी के साथ, ए को डी के साथ, ए को एफ के साथ। तो टोटल 5 स्टेट्स मिल गई। बी लिया, अब बी जो है बी ए के साथ नहीं मिलेगा कि मैं बी ए भी दिखा दूं एट ए टाइम और ए बी दिखा दूं, क्योंकि कॉम्बिनेशन तो सेम हो गया ना ये। सो ए बी और बी ए दोनों सेम बातें हो गई। ऐसा नहीं है कि वेक्टर कॉम्बिनेशन है तो चेंज हो जाएगा, या कम्यूटेटर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो ये डिफरेंट हो जाएगा। यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 स्टेट्स। तो 2 स्टेट चाहे मैं ए को बी के साथ बोलूं या बी को ए के साथ, दे आर बोथ इक्वल, दे आर बोथ, देयर कॉम्बिनेशन इज सेम, सो वी विल नॉट हैव बी ए। सो ए बी ए सी ए डी ए ई ए एफ, टोटल 5 स्टेट्स हुई। अब बी के साथ सी लेता, बी के साथ ए नहीं ले सकता, बी के साथ बी नहीं ले सकता, बी के साथ सी ले सकता हूं, बी के साथ सी, बी के साथ डी, एंड बी के साथ ई, एंड बी के साथ एफ। तो बी के साथ ए नहीं लिया क्योंकि ए बी ऑलरेडी अवेलेबल है, बी के साथ बी ले नहीं सकते बिकॉज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होल्ड होना है। चारों क्वांटम नंबर्स में से एट ए टाइम 3 सेम हो जाए तो चौथा डिफरेंट रखना है हमें। तो बी बी एफ, देन अब सी आ गया। सी को ए के साथ नहीं लेंगे बिकॉज ए सी ऑलरेडी अवेलेबल है, सी को बी के साथ नहीं लेंगे क्योंकि बी सी अवेलेबल है, सी को सी के साथ नहीं लेंगे क्योंकि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो करना है, तो सी को डी के साथ लिया, सी को अब डी के साथ, फिर सी को ई के साथ, सी को एफ के साथ, ठीक है। और नेक्स्ट अब डी उठाते हैं, डी को ए के साथ लेंगे, पॉसिबल नहीं है, ए डी ऑलरेडी ले लिया, डी को साथ बी लेंगे, बी डी लिया है इसलिए नहीं होगा, डी के साथ फिर सी को लेंगे, सी डी ऑलरेडी है, डी के साथ डी ले नहीं सकते, तो नेक्स्ट डी के साथ ई लिया जाएगा और डी के साथ एफ लिया जाएगा, लास्ट में ई बचेगा, ई का एफ के साथ कॉम्बिनेशन, टोटल 15 स्टेट्स देगा। यस, सो दीज आर टोटल 15 स्टेट्स व्हिच आर पॉसिबल फॉर 2 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स। दोज इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैव प्रिंसिपल एंड ऑर्बिटल क्वांटम नंबर्स कॉमन, प्रिंसिपल और ऑर्बिटल कॉमन है। तो अब इन स्टेट्स के लिए डिफाइन करते हैं हम लोग, डिफाइन कैपिटल ML इज इक्वल टू ML1 प्लस ML2 एंड कैपिटल MS इज इक्वल टू MS1 प्लस MS2, ठीक है। तो वी हैव डिफाइंड कैपिटल ML कैपिटल MS, ये दोनों का टोटल क्वांटम नंबर है, टोटल मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, टोटल मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर, टोटल मैग्नेटिक टोटल स्पिन। सो नाउ लेट अस हैव ML1 and ML2 का समेशन, इनका समेशन चेक करते हैं। So now I will make a table, small table for the values of capital ML and capital MS। क्योंकि आपने देखा ग्राउंड स्टेट के लिए मैंने कैपिटल ML कैपिटल MS कॉम्बिनेशंस पर फोकस किया था। यहाँ पर मुझे केवल ग्राउंड स्टेट ही नहीं, सभी स्टेट्स का पॉसिबिलिटी चाहिए, सभी स्टेट की पॉसिबल कॉम्बिनेशंस चाहिए। तो आई विल मेक ए टेबल जिसमें कि मैं पहले स्टेट्स दिखाऊंगा, पहले
रो में मैं स्टेट्स लिखूंगा, दूसरे में कैपिटल एमएल वैल्यूज, तीसरे में कैपिटल एमएस वैल्यूज। एक अच्छा सा ऐसे टेबल बना लेते हैं हम लोग और देखते हैं इस टेबल पे, इस टेबल में कैसे हम लोग अपना एमएल एमएस कॉम्बिनेशन सेट करेंगे। ठीक है, सो कॉम्बिनेशन ऑफ एमएल एंड एमएस वैल्यूज आर ml1 plus ml2 एक में और ml ms1, so this is suppose ml and this is ms, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15, टोटल 15 स्टेट्स के लिए हमें ml ms वैल्यूज बतानी है। चलिए आप लोगों का टास्क शुरू हो गया। पहले बताएं फर्स्ट वाले में क्या आएगा। ए बी, फिर बी ए बी ए सी, सबके लिए आपको 1 by 1 कॉम्बिनेशंस बताने जाने हैं। तो दिस इज ए बी ए सी ए डी ए ई ए एफ, बी सी बी डी बी ई बी एफ, सी डी सी ई सी एफ, डी ई डी एफ एंड लास्ट वन इज ई एफ। तो बताइए एमएल वैल्यूज का समीशन क्या होगा ए बी के लिए। ए और बी दो स्टेट्स आपने देखी, ए और बी, तो इनके एमएल वैल्यूज का समीशन क्या हुआ 1 + 0, है ना। एक का एमएल हो जाएगा +1, एक का होगा 0। ए और बी समीशन करेंगे 1 और 0 का 1 हो जाएगा। ओके, अब क्या है दूसरा ए और सी, ए का है +1, सी का है -1, 1 और -1 0। फिर है एडी के साथ, ए का डी के साथ, तो +1 +1 +2। ओके, तो नाउ ए का ई के साथ +1 0 +1 0 मतलब +1। देन क्या है ए का ई के साथ, ए का ई के साथ +1 हो गया, ए का एफ के साथ 0, अगेन दिस इज 0। नाउ बी सी, बी के सी के साथ, बी है 0, सी का -1, तो दिस विल बी -1। बी डी, बी का 0 है, डी का 1 है, तो बी एंड डी +1 देगा। ठीक है, बी के साथ ई, बी का 0 है एमएल, ई का एमएल 0 है, 0 0 0 हो जाएगा। बी का एफ के साथ, डी का 0 है, एफ का -1 है, -1। नाउ नेक्स्ट है सी डी, सी के साथ -1, डी के साथ +1, -1 +1 दिस विल बी 0। सी ई -1 0 -1 हो जाएगा। ठीक है, एंड नाउ सी एफ -1 -1 -2। कैसे +2 आएगा भाई, ये +1 है, यहाँ 0 है, दोनों का एमएल वैल्यू +1 0 कितना आएगा ml1 ml2। कॉपी में लिखा होगा, गलत लिखा होगा तो अलग बात है, नहीं तो मैं अब इसमें एक पॉइंट नहीं है, इसमें है 15 बार एक ml वैल्यूज, 15 बार ms वैल्यूज, सब चेक करना है। गलत हुआ गया, कोई फायदा नहीं इतना डिटेल डिस्कस करने का। इतना डिटेल डिस्कशन करने का, गलत ही लिखेंगे तो। चलिए देखते हैं। तो डी ई, डी के साथ ई, डी के साथ ही मतलब +1 0 +1, डी के साथ एफ +1 -1 0, और ई एफ का हो जाएगा 0 -1 -1। चलिए देखते हैं। अब एमएस वैल्यूज हैं ए बी ए सी, तो +½ है, ए के साथ बी +1 +½ 1 हो जाएगा। ए बी और ए सी तो 1 1 हो जाएंगे, +1 +1, और ये तीनों 0 हो जाएगा क्योंकि +½ -½ के साथ है। फिर बीसी वाला +1 होगा, बी डी बी बी एफ तीनों के तीनों 0। नेक्स्ट सी डी, सी और डी के साथ 0, सी डी सी सी एफ तीनों के तीनों 0। बहुत ही सिंपल है, जस्ट एडिशन करना है, और ऐसे एडिशन आप बहुत सारी फिजिक्स में करते रहते हैं। डिजिटल में तो और अच्छा इस तरह आता है 1 और 0, लेकिन हमने हाफ भी ले रखा है। तो डी का ई के साथ -1, ई का एफ के साथ भी -1, तो ये -1, ये -1 और ये भी -1। चेक करिए, टेबल आपने बना लिया ऐसा, आपका टेबल देखिए आप लोग अपने टेबल को, और देन करेक्ट बोलिए कि सही है। चलिए अच्छी बात है, कॉम्बिनेशंस आप अपने से भी बना सकते हो, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता ये सब बनाना। So now we have total combinations here. Total 15 combinations है मेरे पास। Done, very good. अब मैं इन कॉम्बिनेशंस को देखकर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म चेक करूंगा कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म 15 कॉम्बिनेशंस जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए आ रही हैं, उनमें कौन कौन से स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं। So now I will show you a box of 5 columns. 5 कॉलम्स को मैं एक साथ लेकर आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, और वो कॉलम है, अगर मैं
AD +2 +1 लिखा हुआ है यहाँ, 0 0 +2 +1 0 भी है, तो ये +2 +1 0, कैपिटल ML वैल्यू कितना है, +2 +1 0, MS 0 0 0। फिर एक यहां से ले लेता हूं, एक यहां से ले लेता हूं, सॉरी ये और ये ले लेता हूं, ये। तो मैं अगर AD AE AF CE CF को ले लूं एक साथ, तो मुझे MS कैपिटल MS 0 वाले 5 टर्म मिल रहे हैं, कैपिटल MS जिसमें 0 है वो टोटल 5 टर्म्स मिल रहे हैं मुझे। अगर मैं AD AE AF एक साथ लूं और उसके साथ CE और CF भी ले लूं, तो कैपिटल MS 0 रखते हुए मुझे 5 टर्म्स मिल रहे हैं, जिसमें ML वैल्यूज +2 से -2 तक वेरी कर रही है। ओके, सो नाउ आई विल कंसीडर AD AE AF। सो नाउ वी हैव AD, अच्छा ब्लू पेन से ही करते हैं, कोई बात नहीं। तो मैं अब इसमें से जो ढूंढ ढूंढ करके निकाल रहा हूं वो है AD AE AF CE and CF. So let me check what is this term. Let us check the spectroscopic term corresponding to these 5 combinations of 2 states. 2 states का ये कॉम्बिनेशन जो बना रखा है, ये कौन कौन से स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म रिजल्ट में देंगे, आप लोगों को खुद भी समझ में आ रहा होगा कौन सा है ये, है ना? यही है लर्निंग। So here ML value is +2, अपने टेबल में देखिए +2 +1 0 -1 -2 एंड MS की वैल्यू 0 0 0 0 0 आ रही है। So this will give you L is equal to 2 and this will give you S is equal to 0 and इससे मिलेगा J is equal to 2 and therefore term क्या होगा 1D2, है कि नहीं? कंफर्म करिए, इज इट पॉसिबल? वेरी गुड। नाउ वी ऑब्जर्व, हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो ऑब्जर्वेशन हम लोग यहाँ पर अलग से, इसलिए मैंने आपको पहले ही मेथड शॉर्टकट ट्रिक बता दिया है कौन कौन से टर्म्स आएंगे। आप इतना लेंथी मेथड करेंगे, कंफ्यूज होंगे, गड़बड़ होगा, गलत होगा, इससे अच्छा हम लोग शॉर्टकट मेथड ऑलरेडी जानते हैं, उसको यूज करके कोई भी इक्विवेलेंट नॉन इक्विवेलेंट केस में कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। सो नाउ नेक्स्ट मैं एक कॉम्बिनेशन, अभी तो मैंने लिया किसको, AD AE AF CE CF को, जिससे मुझे 1D2 टर्म मिल गया। नाउ अब मैं एक कॉम्बिनेशन बनाऊंगा AB। अब एक कॉम्बिनेशन मेरा इस तरह का बनेगा कि जिसमें मुझे AB मिले, AB 3 3 6 2 8, ठीक है। So now let us check other combinations. अदर कॉम्बिनेशंस में हमारे पास अदर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स मिलेंगे। चलिए चेक करते हैं वो कॉम्बिनेशंस कौन कौन से हैं और किस स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। सो अब ML MS कॉम्बिनेशंस, तो AB AC एंड BC BD। AB लिया, AC लिया, उसके साथ नाउ नेक्स्ट मैं ले लूंगा BC BD BE BF BD BE BF, चाहिए एक और चाहिए मुझे इसमें टेबल EF के लिए भी। DE DF एंड EF, ये सभी स्टेट्स आपको मिल रही हैं ML MS वैल्यूज। तो इसमें था +1, AB में +1 था, AB AC +1 0 +1 0 एंड BC में क्या था, BC में था -1, BD में +1 0 +1 0 एंड BE के बाद BF में -1, DE था मेरे पास +1 0 -1, चलिए ठीक है, +1 0 -1 DE DF EF हो जाएगा। आपको एक सिमिलरिटी मिल रही है +1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1। ये टोटल 9 कॉम्बिनेशंस मुझे कुछ इंडिकेट कर रहे हैं। सॉरी ये तो डिलीट हो गया मेरा, 1 मिनट डिलीट हो गया, तो मैं इसको ये अब जो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं ये कॉम्बिनेशंस क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कौन से टर्म्स,
उसको देखने के लिए हम लोग स्पिन को चेक करते हैं। कंट्रोल जेड से नहीं आता, ये एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट वाले में करता हूं मैं। कंट्रोल जेड का यहाँ पे रूल नहीं आता, नहीं तो मैं वो तो कर ही लेता मैं। चलिए कोई नहीं। We are making this table in order to understand that the calculation of spectroscopic term for equivalent and non-equivalent. Equivalent वाले में तो LS कपलिंग डायरेक्ट लगाया, आंसर निकाला। नॉन इक्विवेलेंट में, इक्विवेलेंट में हमने जस्ट आंसर लिख दिया था और आपसे बोला मैंने कि आपको वो याद रख लेना है कैसे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आपने भी याद कर लिया, लेकिन मेथड उसके पीछे क्या है, कैसे कैलकुलेट होता है, ये तरीका सिखा रहा है हमें। टोटल कॉम्बिनेशंस ML MS, मैंने ग्राउंड स्टेट के लिए ML और MS निकालना, कैपिटल ML कैपिटल MS निकालना सिखाया, बट यहाँ पर एक्चुअली उसके अलावा भी कुछ होता है और उसी बात को मैं यहाँ पॉइंट आउट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ +1 +1 +1 0 0 0, इन तीनों में -1 -1 -1। अब इससे आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? इससे जब ML की वैल्यू इस तरह की आ रही है, MS की वैल्यू इस तरह से है, तो मुझे यहाँ कैपिटल ML वैल्यूज +1 0 -1 ओनली 3 वैल्यूज आ रही हैं। तो कैपिटल ML की 3 वैल्यूज हमें इंडिकेट करती है कि ये L = 1 है, एंड कैपिटल MS की अगर वैल्यू +1 0 -1 मिल रही है, दैट मींस कैपिटल S इज आल्सो 1, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ दीस L and S वैल्यूज गिव्स अस J = 0 1 2, एंड देयरफॉर टर्म क्या होगा? टर्म हो जाएगा ट्रिपलेट P 0 1 and 2। ठीक है, तो ये मुझे दूसरा टर्म मिला, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म 3P 0 1 2। J वैल्यूज 3 मिल रही हैं, 0 1 और 2, और ये कॉम्बिनेशन। अब लास्ट में एक और बचेगा मेरे पास कॉम्बिनेशन, और वो कॉम्बिनेशन है CD। कॉम्बिनेशन है CD जिसमें कि ML और MS दोनों के दोनों 0 थे। फॉर दिस CD स्टेट, CD जो कॉम्बिनेशन है, इसके लिए L भी 0 S भी 0, and this gives us J = 0, and therefore term is CD। आ तो गया भाई, CD अलग से आया है, ओनली सिंगल कॉम्बिनेशन CD का बन के आ रहा है, और इस CD के कॉम्बिनेशन से मुझे टर्म मिल रहा है 1 S 0। ओके, so this is the last spectroscopic term for combination L0 S0 J0। तो टोटल 15 कॉम्बिनेशन से हमें ये 3 टाइप के टर्म्स मिलते हैं, 2 सिंगलेट और 1 ट्रिपलेट, जो कि 3 J कॉम्बिनेशन वैल्यूज के साथ है। यस, 1 S0 इज द लास्ट टर्म। सो स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज द स्पेक्ट्रोस्कोपिक। अरे भाई अच्छा ये बताओ, जब S की वैल्यू 1 होती है तो MS क्या होगा? +1 2 -1 होगा कि नहीं होगा? तो इसको वाइस वर्सा देखिए कि जब MS की वैल्यू +1 0 -1 है तो इसकी वैल्यू 1 आ रही है। ठीक है तरीनी, इफ वी हैव S value 1, then MS values are +S2 -S, +S2 -S, and here we have MS values only +1 0 -1, that indicates S is equal to 1। okay, very good। so वाइस वर्सा कंडीशंस आपको ऑलवेज फॉलो करनी होंगी। स्पिन से मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर, एंड देन मैग्नेटिक स्पिन टू स्पिन दोनों होल्ड करता है, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। एंड सो दिस इज द कैलकुलेशन, ओवरऑल कैलकुलेशन फॉर 2p इलेक्ट्रॉन्स। 2d इलेक्ट्रॉन्स के लिए करोगे और लेंथी कॉम्बिनेशंस बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ टेल मी व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। भाई ऐसे सेलेक्ट किया है कि मुझे कॉम्बिनेशन में MS की वैल्यू 0 मिल जाए, 1 मिल जाए, 0 मिल जाए, इस तरह से 2S + 1 लिखते हैं भाई मल्टीप्लिसिटी के लिए। नवीन कुमार, 2S + 1, 2S + 1, S0 मींस सिंगलेट, S1 मींस ट्रिपलेट, S वैल्यू 0 मींस ट्रिपलेट, सिंगलेट जो भी आएगा वो 2S + 1 से लिखते हैं मल्टीप्लिसिटी। So students, ये कॉम्बिनेशंस हमें 2p इलेक्ट्रॉन्स के लिए मिला। Now tell me what is the total number of combinations when 2 electrons lies in d subshell। दोनों इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में हैं, टोटल कॉम्बिनेशंस बताएं आप लोग। यहां तो 15 कॉम्बिनेशन बना, थोड़ा इजी था। नाउ लेट मी नो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन व्हेन 2 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल इन डी सबसेल। जब 2 इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में होंगे तो कितने कॉम्बिनेशंस? 45, वेरी गुड, 10C2। तो टोटल 45 कॉम्बिनेशंस में आपको डील करना पड़ेगा जब 2 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स डी सबसेल में हो। बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाएगी ना। और F में जब 2 इलेक्ट्रॉन हो तो नहीं, ये ब्रेट स्कीम नहीं है, मैंने लिखा होता ब्रेट स्कीम अगर होता ये तो जस्ट मेथड है, लेंथी मेथड, जिसको शॉर्टकट करने के लिए ब्रेट ने एक स्कीम बताई, एक अपना तरीका इजाद किया, और उसको अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हम लोग ब्रेट स्कीम पर नहीं थे, अभी तक हम लोग जैसे कॉम्बिनेशन परमुटेशन ये सीख रहे थे, और ये देख रहे थे कि कितने कॉम्बिनेशंस, कितने स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स कैसे आएगा, उसका हम लोग एक डिटेल्ड सोल्यूशन कर रहे थे। तो आप देख रहे हैं कि अगर F में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस 14C2,
14C2 कितना होता है? 14C2 91, वेरी गुड। BDB BF के लिए 1P1 टर्म नहीं लिखा आपने भैया। 1P1 कैसे लिख दूं जब मेरा वो दूसरे कॉम्बिनेशन में फिट हो गया, तो मैं अलग से किस कॉम्बिनेशन में उसको सेट करूं? अब BDB BF के लिए अलग कॉम्बिनेशन यहां बनाऊं, फिर इसके लिए अलग बनाऊं, इसके लिए अलग बनाऊं। मिलेगा? जो कर दिया है उतना आप लोग एक बार दो बार सोचना, थोड़ा इसके पीछे रीजन भी देखना कि जरूरी नहीं है कि एक ही स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म को हम दो तरीके से लिख दें। 1P1 यहां नहीं आएगा बिकॉज उसमें, चलिए आगे चलते हैं। सो नाउ नेक्स्ट इज ब्रेट स्कीम। अब एक साइंटिस्ट है ब्रेट, वो ट्राई करता है और बोलता है कि मेरे कैलकुलेशन में ये सभी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म बहुत आसानी से आ जाएंगे, आपको बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है कैलकुलेशन पर। सो ब्रेट स्कीम और 2p इलेक्ट्रॉन्स, तो p सबसेल के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर अब हम लोग ब्रेट स्कीम ट्राई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ ब्रेट स्कीम फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2p इलेक्ट्रॉन्स, p के 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर। सो द सेम टर्म्स can be calculated by, can also be calculated by Brett scheme. चलिए थोड़ा सा इसको लिख देते हैं। The same terms can also be calculated by Brett scheme. So now Brett scheme देखते हैं। In this case we form two tables, one for ML1 ML1 वैल्यूज के साथ एक टेबल बना लेता हूं मैं, और एक MS1 वैल्यूज के साथ। तो एक हम लोगों को 4x4 की मैट्रिक्स बनानी, सॉरी 5x5 की मैट्रिक्स बनाते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए 5x5 की एक मैट्रिक्स बनाते हैं। मैट्रिक्स मतलब एक टेबल पहले बना लिया जाए। एक, दो, तीन, चार, पांच। एक हो गया, दो, तीन, चार, पांच। तो ये वी हैव टू टेबल, वन टेबल। एक टेबल में बना लेता हूं पहले ML वैल्यूज के लिए और फिर एक MS वैल्यू के लिए। इसमें मैं समेशन ऑफ ML1 ML2 को शो करना चाहता हूं। तो इसमें मैं ML1 निशा यादव वीडियो ऑफ कर दें काइंडली प्लीज। ML1 वैल्यूज क्या है? एक है +1 0 -1, और ML2 वैल्यू क्या है? ML2 वैल्यू है -1 0 +1। ठीक है, या आप चाहो तो ML2 यहां लिखा है वो तो ऊपर भी लिख सकते हो। एक टेबल मैंने ऐसा बनाया जिसमें ML2 मैंने ऊपर से नीचे की तरफ दिखा दिया, ML1 लेफ्ट टू राइट दिखा दिया। ओके, तो ये अंडरस्टूड है। यहां ML2 ना भी लिखो चलेगा। सो नाउ कॉम्बिनेशंस, कैपिटल ML क्या देगा? डिफाइन कैपिटल ML इज इक्वल टू ML1 प्लस ML2 एंड कैपिटल MS इज इक्वल टू MS1 प्लस MS2। ओके, सो व्हाट आर द वैल्यूज? कैपिटल ML वैल्यूज क्या आएंगी? टेबल में जैसे समेशन करते थे वैसा ही यहां रूल फॉलो करना है आपको। चलिए समेशन करते हैं हम लोग। कॉलम और रो में दिख रहा है आपको ML1 ML2 का कॉम्बिनेशन। क्षमा कर लेते हैं हम लोग, वैल्यूज को कंबाइन कर लेते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं क्या वैल्यूज हैं। सो वैल्यूज ML की वैल्यू +1 मिलाएगा +2 बन जाएगा, 0 +1 बन जाएगा, -1 +1 0 बन जाएगा। ठीक है, यहां भी ML वैल्यू दिखा देता हूं मैं। ML वैल्यू तो +1 0 +1 0 0 0 -1 +1 -1 0 +1 -1 0 0 -1 एंड -1 -1 -2। ठीक है, तो अब मैं इसमें रेड कलर से L टाइप का सिंबल फॉर्म करूंगा। ऐसा L बनाते हैं ना लोग, L ऐसे बनता है, तो उल्टा ऐसा L बनाऊंगा, ये देखने के लिए कि कौन कौन से टर्म इससे बन रहे हैं हमारे पास। टोटल SPDF कौन से टर्म यहाँ पॉसिबल है। सो हियर यू कैन सी दैट कैपिटल ML वैल्यूज हैव
+2 +1 0 एंड देन -1 -2। ये कॉम्बिनेशन मिल रहा है आपको? So here we have +2 +1 0 -1 -2। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इज +1 0 -1 जो कि L शेप में आपको दिख रहा है, एंड हियर लास्ट वन इज 0, ओनली 0। तो आपके पास टोटल 3 कॉम्बिनेशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिन कॉम्बिनेशंस को देखकर आप कह सकते हो कि कैपिटल ML वैल्यूज आर +2 +1 0 -1 -2। ये क्या देगा आपको? कौन सा टर्म दे सकता है? इससे +2 +1 0 -1 ये आ गया D टर्म, +1 0 -1 इससे आ गया P टर्म, और ये S टर्म है। So for two equivalent electrons we can have SPD, 3 टाइप के टर्म्स यहां पर मिलेंगे। ओके, सो नाउ इसके लिए हम आप कॉम्बिनेशंस बना लेते हैं, सेट 1, सेट 2, सेट 3। Here ML values are equal to +2 +1 0 -1 -2। This implies L is equal to 2 और so D टर्म हो जाएगा ये। फिर आएगा ML वैल्यू +1 0 -1। दिस implies L is equal to 1 P टर्म, एंड नेक्स्ट ML वैल्यू इज 0 0 सिंगल आ रहा है, ये ब्रेक ने बनाया है, मेरा बनाया हुआ कुछ नहीं है, ये S टर्म है। ये एक मेथड अप्लाई कर रहा है, बना रहा है SPD 3 टर्म्स, इससे आपको मिलते हैं कॉम्बिनेशन जो ML MS का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर पहले हम लोग ML के कॉम्बिनेशंस को फोकस कर रहे हैं। तो L की वैल्यू 2 मतलब D टर्म, L की वैल्यू 1 आ रही है मतलब P टर्म, एंड लास्ट वी हैव L is equal to 0, that means S टर्म। So these are the possibilities। अब आप देखेंगे कि इसमें SPD 3 टर्म्स आएंगे। स्पिन को अभी हम लोग नहीं इंक्लूड किए, स्पिन लेंगे तो मल्टीप्लिसिटी मिलेगा, J वैल्यू मिलेगा। सो नाउ नेक्स्ट मैं टेबल बनाता हूं MS वैल्यूज का। MS वैल्यूज के कॉम्बिनेशंस के लिए देखते हैं हमारे पास क्या क्या टर्म्स आते हैं। So for combination of MS values we will have a table of 4 का लेना पड़ेगा, 4x4 का। चलिए देखते हैं टेबल में 4x4 का एक ले लेता हूं, क्योंकि MS1 MS2 दो लाइनों में दिखा देंगे और दो में उनके कॉम्बिनेशंस। So now let we have this table, 1 2 स्केल नहीं होता, मेरे में स्केल नहीं है इसीलिए स्ट्रेट लाइन नहीं आ पाता, मैं कई बार मुझे ड्रॉ करना पड़ता है, स्ट्रेट लाइन नहीं आता। ये एक्चुअली पावर पॉइंट का है ना स्लाइड, मिनिमम स्पेस सॉरी मिनिमम जो शेयरिंग होती है सबसे कम इंटरनेट इस वाले ऐप में रहता है, मतलब ऐप में कह सकते हो या कह सकते हो कि ये पीपीटी में सबसे कम डेटा कंज्यूम होता है, इसलिए मैं इसमें बनाता हूं। चलिए देखते हैं टेबल में अब। सो MS1 MS2 दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए MS1 MS2 लिखना है। तो दिस इज MS1 प्लस हाफ माइनस हाफ, यहां पर मैं MS2 लिख देता हूं माइनस हाफ प्लस हाफ, कैपिटल MS। सो प्लस हाफ +1 प्लस हाफ माइनस हाफ 0 प्लस हाफ माइनस हाफ -1 एंड प्लस हाफ माइनस हाफ 0। ठीक है, यहां तक तो पहुंच जाएंगे हम लोग आसानी से। सो नाउ जैसे हमने वहां पर एल टाइप का शेप बनाया था वैसे यहां भी बना लेते हैं। ठीक है, सो ये आपके पास कैपिटल MS कॉम्बिनेशन को लेते हुए, कैपिटल MS कॉम्बिनेशन लेते हुए मैं इस तरह से एल शेप बना लिया और एक ये बना लिया। ये दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? MS वैल्यू +1 0 -1 कब आएगा? +1 0 -1 कब आएगा? जब ये S वैल्यू 1 हो। तो S वैल्यू 0 S वैल्यू 1। ठीक है, तो ये टोटल नेट स्पिन दिखा रहा है, नेट स्पिन क्वांटम नंबर, रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर 0 और 1। ये S ना भी लिखें चलेगा, अंडरस्टूड है। हाँ,
तो हम लोग इस तरह से कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। अब यहाँ कॉम्बिनेशंस में मैं इस तरह से रोमन लिख दिया। नाउ आई विल मेक टू कॉम्बिनेशंस ऑफ एमएस वैल्यूज। कॉम्बिनेशंस को क्या लिख देता हूँ, 1 2 3 लिखा है, और इसको मैं ए बी लिख देता हूँ। एमएस वैल्यूज आर +1 0 -1 and this gives you s is equal to 1 multiplicity 3 and इससे ms कितना आएगा 0। दिस implies s0 multiplicity 1 आ जाएगी। अपडेट स्कीम का मेन जो ऑब्जेक्टिव है उसको चेक करना है हमें। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमें कि हमें इसका स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म तब निकालना है जब ML1 ML2 सेम ना हो तो MS1 MS2 सेम हो सकता है। और दूसरा क्या है कि दूसरे में ML1 ML2 अगर सेम हो गया तो MS1 MS2 सेम नहीं होना चाहिए। So now for this, if ML1 and ML2 and MS1 is not equal to MS2, तो क्या आएगा? So here we are taking possibilities ML1 and ML2 they are not equal. Sorry they are equal. तो MS1 MS2 not equal है। ठीक है, तो लेट मी चेक व्हाट इज द पॉसिबिलिटी। आपके पास 3 है L वैल्यूज, 2 है S वैल्यू, कौन सा किसके साथ लेंगे उसको देखने के लिए हम लोग यहाँ तरीका बना रहे हैं। तो आप जानते हैं कि जब भी कोई टेबल बनती है या मैट्रिक्स बनती है, मैट्रिक्स के लिए हम लोग इक्वल नंबर ML1 ML2 इक्वल तब रहेगा जब वो डायगोनल लिया जाएगा। डायगोनल ऑफ डायगोनल लेंगे दैट मींस कि दे आर नॉट इक्वल। इक्वल मींस डायगोनल एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे। यहाँ ये 2 कॉम्बिनेशंस मुझे मिल रहा है। ओके, तो किसी भी तरह की मैट्रिक्स अगर बनाते हैं तो ऑफ डायगोनल मींस डायगोनल के अलावा जो टर्म्स हैं उसमें ML1 ML2 यहाँ के जैसे आ रहा है वो सेम नहीं होगा। मुझे एट ए टाइम दोनों तरह के जो कॉम्बिनेशंस हैं इनमें फोकस किस बात पे करना है? फोकस इस बात पे करना है कि पहला वाला जो टेबल है उसमें मैं देखूं कि डायगोनल एलिमेंट क्या दिख रहा है। सो लेट मी ट्राई टू सी द डायगोनल एलिमेंट्स। So these are the diagonal elements +2 0 -2 and here we have diagonal elements +1 -1 दिख रहा है सबको? ओके, so +2 0 -2 and here +1 -1। तो डायगोनल जब आएगा तो टर्म कहां से स्टार्ट हो रहा है? ML वैल्यूज +2 से स्टार्ट हो रही है या 0 से स्टार्ट हो रही है? सो टर्म्स वही कॉम्बिनेशन में आएगा। डायगोनल मतलब बोथ आर सेम, बोथ क्वांटम नंबर्स ML1 ML2 सेम, इसमें +2 0 और -2। सो नाउ और ML1 ML2 इक्वल, ML1 ML2 अगर इक्वल हो गया तो उस केस में जो मेरा कॉम्बिनेशन होगा कौन सा कॉम्बिनेशन होगा? सेट। अब इसमें देख रहे हैं +2 और 0, कैपिटल ML वैल्यू +2 है या 0 है या -2 है। ओनली 2 कॉम्बिनेशन फर्स्ट और थर्ड यहां होल्ड करेंगे। मतलब ML1 ML2 अगर बराबर हो गया तो मतलब ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन 3 कॉम्बिनेशन। क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि एक +2 से स्टार्ट हो रहा है, एक 0 से। यहाँ पर +2 और 0 और -2 तीन ही टर्म पॉसिबल है। +1 -1 नहीं आएगा। दैट मींस सेकंड कॉम्बिनेशन आप तभी लेंगे जब ऑफ डायगोनल वाले कंसीडर करने हो। तो आप यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड क्यों ले रहे हैं? क्योंकि फर्स्ट और थर्ड कॉम्बिनेशन में कैपिटल ML वैल्यू +2 या और 0 से स्टार्ट होने वाला है। सो हियर सेट 1 एंड सेट 3 विल। अरे भाई नहीं स्टेप समझ में आया, मैं क्या करूं? मैं तो बोल ही रहा हूं, अभी तुरंत लिख दिया, नहीं समझ में आया। अभी मैं ट्राई कर रहा हूं 2 बार 4 बार 10 बार बताने का। आपको यहाँ पर डायगोनल में जो टर्म्स मिल रहे हैं उन्हीं टर्म से स्टार्ट होने वाले कॉम्बिनेशन कंसीडर करिए। दैट्स इट। ML वैल्यूज आर +2 0 -2। अरे तो भाई ये तो आपको ब्रेड से पूछना पड़ेगा उसने स्कीम क्यों बनाई ऐसी। फर्स्ट में डायगोनल एलिमेंट देखिए, काइंडली सी डायगोनल एलिमेंट्स ओनली, नॉट अदर टर्म्स। अगर ML1 ML2 आपको सेम रखना है इसका मतलब है डायगोनल पर फोकस करिए, ओनली डायगोनल नॉट अदर्स। डायगोनल मैंने बना दिया ग्रीन कलर से कि वहां पर +2 0 -2 ही है, तो मतलब +2 और 0 वाले लेने हैं। ये ब्रेड का स्कीम है, मेरा अपना स्कीम नहीं है। इसलिए ब्रेड की स्कीम पर फोकस करें। तो मेरे पास जो ML वैल्यूज हैं +2 0 -2 हैं, तो सेट 1 और सेट 2 विल कंबाइन विथ किसके साथ कंबाइन होंगी? उस MS वैल्यू के साथ जिसमें 0 आएगा ऑफ डायगोनल। दूसरे वाले टेबल में ऑफ डायगोनल वाला देखना, ऑफ डायगोनल क्या है? 0 0। ऑफ डायगोनल वाले में MS0 B के साथ। ये सेट 1 है, ये सेट 2 है, ये सेट 3 है। ठीक है, ये सेट A है, ये सेट B है। तो सेट A, सेट B और सेट 1 2 3। तो सेट 1 और सेट 2 जो कि डायगोनल एलिमेंट्स के लिए ML कॉम्बिनेशंस दे रहे हैं वो सेट B के साथ आएंगे। ठीक है, विल कंबाइन विथ सेट B। दैट मींस कि
तो आप देखिए जब ये सेट 1 सेट 3 सेट बी के साथ मर्ज होगा तो क्या होगा वैल्यू, एमएल वैल्यू आएगा। तो अब इसमें हम लोग टर्म लिख लेते हैं, दैट इज एल वैल्यू हो जाएगा 2 एंड एस वैल्यू 0, एल वैल्यू हो जाएगा 0 एंड एस 0। तो कॉम्बिनेशन एक में डायगोनल लिया, एक में ऑफ डायगोनल लिया, डायगोनल और ऑफ डायगोनल कंबाइन करके आपको ये जो टर्म मिलेगा वो मिलेगा 1d2 एंड 1s0। ठीक है, तो ये ml1 ml2 सेम किया, तो डायगोनल वाले एलिमेंट्स यहां पर लिए। डायगोनल एलिमेंट्स किसमें लिए, हमने डायगोनल एलिमेंट्स लिए पहले वाले टेबल में, दूसरे वाले में ऑफ डायगोनल कंसीडर किया। अब दूसरा केस है, जब मैं ऑफ डायगोनल ml वाले के लिए लूंगा तो उसमें सेट 2 आएगा, सेट 2 विल कंबाइन विथ सेट A। ये आपको देगा L का वैल्यू 1 एंड S का वैल्यू 1, दैट मीन्स 3p012। ठीक है, समझना चाहेंगे तो समझ में आ जाएगा स्कीम, अदरवाइज मुझे तो सरकार की स्कीम नहीं समझ में आती, ये क्यों समझ में आएगा, ये सोचोगे तो कुछ नहीं समझ में आने वाला, क्योंकि बहुत सारी स्कीम हम लोग बनाते रहते हैं, हमें अपनी स्कीम एक दूसरे से शेयर नहीं करनी होती। यहाँ जो शेयर की गई है, दिस इज द स्कीम कंसीडर्ड बाय ब्रेट। ब्रेट नाम का साइंटिस्ट ये शॉर्टकट मेथड आपको बताता है, और इसके थ्रू आप सभी टर्म्स जो भी इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स के लिए हो सकते हैं आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड डायगोनल, यहाँ दो डायगोनल भी कहां से आ गए भाई, ऑफ डायगोनल है, जो +2 से स्टार्ट हुआ वो कौन सा है, पहला है, जो 0 है, 0 से स्टार्ट हुआ वो कौन सा है, थर्ड है, जो +1 से स्टार्ट हुआ वो ऑफ डायगोनल वाला बन जाएगा, +1 वाला ये आपका ऑफ डायगोनल है, सेट 2 बन जाएगा, तो सेट 2 है जो ऑफ डायगोनल वाला है। डायगोनल ऑफ डायगोनल अगर समझते होंगे तो इसमें समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीएस्ट वे यही है एक्सप्लेन करने का इसको, इससे इजी नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी आपको देखनी है एक बार अंडरस्टैंडिंग लगा के, अदरवाइज मुझे पता है कितने स्टूडेंट्स इस तरह का मेथड प्रेफर करेंगे, मैंने पहले से आपको शॉर्टकट ट्रिक बता रखी है कैसे कैलकुलेट करना है। डी टर्म में J01 नहीं आएगा, 01 क्यों आएगा भाई, डी में L0, L का वैल्यू 2 है, S का वैल्यू 0 है, तो ये तो J वैल्यू 2 ही आएगा, J का वैल्यू 2 आएगा, S का वैल्यू 0, इसलिए मल्टीप्लिसिटी 1 होगी। तो ये ब्रेट स्कीम आपने देख लिया। अब मैं नेक्स्ट एक्टोस्कोपिक टर्म पर चलता हूं, मुझे एक 3D कॉम्बिनेशन के लिए करके कंप्लीट कर देना है, 3D2 के लिए एक्टोस्कोपिक टर्म देखना है। देख लीजिए आप लोग कॉम्बिनेशंस फोकस करके, तो यहां हम लोगों ने 3 टाइप का मेथड कर लिया, 3 टाइप का मेथड, एक शॉर्टकट मेथड, एक लॉन्ग कट मेथड और एक ब्रेट स्कीम। ओके, चलिए कोई बात नहीं, जिसको समझ में आया हो ठीक है, ट्राई करना, इससे सिंपल मैं नहीं जानता हूं कि ऑफ डायगोनल डायगोनल हम लोग ले सकते होंगे कॉम्बिनेशन। नॉन इक्विवेलेंट के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं है ये, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हम लोग ML1 ML2 सब सेम कर रहे हैं, MS1 MS2 डिफरेंट, फिर ML1 ML2, नॉन इक्विवेलेंट में तो N और L ऑलरेडी है। तो सबसे पहले फिर अब लिखते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स फॉर 2 नॉन इक्विवेलेंट D इलेक्ट्रॉन्स। टू नॉन इक्विवेलेंट D electrons. So now let us try. एग्जाम्पल क्या है, कॉम्बिनेशन 2p1 सॉरी 2d 3d1 4d1, तो मैं एक इलेक्ट्रॉन 3d में मान लेता हूं, एक 4d में, तो 2d d इलेक्ट्रॉन्स 2 लेने हैं, दोनों नॉन इक्विवेलेंट लेना है, 3d में एक इलेक्ट्रॉन और 4d में एक इलेक्ट्रॉन।
सो दिस इज द स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म। अब देखते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म क्या मिलता है मुझे। दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक 3D में और एक 4D में। सो नाउ लेट अस ट्राई। हियर टू इलेक्ट्रॉन्स। L1 की बात अगर करें तो L1 की वैल्यू 3 है, सॉरी 2 है। L2 की वैल्यू भी 2 है। दैट मीन्स कैपिटल L इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड 4। 2 + 2 4, 2 - 2 0। तो 0 और 4 के बीच में टर्म्स लाई करेंगे। 0 और 4 के बीच में कैपिटल L वैल्यूज लाई कर रही हैं। S1 पहला इलेक्ट्रॉन हाफ स्पिन, दूसरा इलेक्ट्रॉन S2 हाफ स्पिन। तो कैपिटल S की वैल्यू हो जाएगी 0 एंड 1। तो टोटल L और S कॉम्बिनेशन 10 बनेगा। 10 कॉम्बिनेशंस ऑफ L एंड S आर पॉसिबल हियर। तो मैं टेबल बनाता हूं 10 कॉम्बिनेशंस के लिए। So now let us solve and check total values of combinations. चलिए कॉम्बिनेशंस देखते हैं हम लोग। तो पहले L वैल्यू, S वैल्यू, then J वैल्यू, then multiplicity 2S + 1 and then terms सबसे लास्ट में लिख देंगे। So now let us have possible combinations. L की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4 4 तक टोटल L वैल्यूज आर 5 5 वैल्यूज है टोटल। फिर आएगा 0, 1, 2, 3, 4। स्पिन की वैल्यू 0, 0, 0, 0, 0, देन 1, 1, 1, 1, 1। टोटल 10 कॉम्बिनेशंस। J की वैल्यू कितनी आएगी? 0, 1, 2, 3, 4, 0 एंड 1, 1, 0, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5। तो टोटल मल्टीप्लिसिटी 1, 1, 1। स्पिन की मल्टीप्लिसिटी, स्पिन 0 होने पर सिंगलेट हो जाएगा और स्पिन 1 होने पर ट्रिपलेट। तो ट्रिपलेट टर्म्स। ओके, तो टोटल टर्म्स कौन कौन से टर्म्स हैं? 1s0, 1p1, 1d2, 1f3, 1g4। ठीक है, देन 3s1, 3p0, 1, 2, 3d 1, 2, 3 एंड 3f। स्पेस शॉर्ट कर रहा है, शॉर्टेज है, कोई नहीं, इसी में लिख लेते हैं कहीं ना कहीं ऊपर नीचे। यहाँ से थोड़ा सा स्पेस कम करना शुरू कर देता हूँ। वन D2, 1f3, 1g4, 3s1, 3p0, 1, 2, 3d1, 3g 3, 4, 5, 3f 2, 3, 4। यही टोटल J वैल्यूज के साथ टोटल स्पेक्ट्रोस्कोपी। कितने स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म मिल रहे हैं? कॉम्बिनेशन देख के बताइए नंबर ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स टोटल। So for non-equivalent electrons we have total 18 terms. टोटल नंबर ऑफ J वैल्यूज आप काउंट करके टर्म्स बता सकते हैं। 18 टर्म्स आ रहे हैं, 18 टर्म्स। वन है 0, 1p1, 1d2। तो ये 2 नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स के लिए कॉम्बिनेशंस हैं। 2 नॉन इक्विवेलेंट। कॉम्बिनेशंस में आप देख रहे हैं 1s0, 1p1, 1d2, 1f3, 1g4। और टर्म्स क्या है? 3s1, 3p0, 1, 2, 3d 1, 2, 3, 3f 2, 3, 4, 3g 3, 4, 5। अब 2 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स के लिए टर्म लिखने जा रहा हूं।
2 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स। कॉम्बिनेशन जैसे हो गया 3d2, कॉम्बिनेशन जैसे मान लिया 3d2, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन 3d सबसेल। उसमें क्या होगा, पहला 1s0 आएगा, स्टार्ट करते हैं 1s0 से, फिर आएगा 1d2 और फिर आएगा 1g4, ठीक है, फिर आएगा 3p012 और फिर उसके बाद आएगा 3f234, 3f234। तो यही सभी टर्म्स अब मिलेंगे, 3 3 6 3 9, टोटल 9 j वैल्यूज, टोटल 9 टर्म्स फॉर 3d2 सबसेल। 3d2 सबसेल, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन d सबसेल, वी हैव टोटल 9 टर्म्स। 18 टर्म्स आएंगे 2 नॉन इक्विवेलेंट के लिए और 2 इक्विवेलेंट के लिए ये मैंने लिखा। शॉर्टकट आपको पता चल रहा है, शॉर्टकट मेथड क्या है, कैसे निकाला, लगाया। तो मैंने अल्टरनेटिव ये 3 टर्म ऊपर ले लिए, ये 2 नीचे ले लिए। तो सिंगलेट में जब से जो सबसे लोअर LSJ कॉम्बिनेशन होगा लोअर क्वांटम नंबर का, सबसे पहले उसको लेंगे, फिर एक एक छोड़ करके सिंगलेट में लेके जाएंगे। और वही रूल यहाँ तक है, ये लिया, फिर ये लिया, फिर एक छोड़ दिया, 1p1 1f3 3s1 3d 3g। तो आफ्टर एक एक टर्म छोड़ते हुए, एक एक टर्म लेते हुए हमने ये कॉम्बिनेशन पूरा बना लिया। लेकिन अरेंजमेंट सिंगलेट सिंगलेट सिंगलेट, ट्रिपलेट ट्रिपलेट ट्रिपलेट, इंक्रीजिंग L वैल्यू के साथ आपको रखना पड़ेगा। तो ये मेथड है शॉर्टकट। ब्रेड स्कीम बताई, वो भी आपको लगा कि डिफिकल्ट है। फिर आपको टोटल मेथड, टोटल कॉम्बिनेशंस बना के चेक कराया, वो भी डिफिकल्ट है। हालांकि डिफिकल्ट नहीं है इतना, कॉम्बिनेशंस बना सकते हो आप, बट थोड़ा लेंथी लगता है, स्टेटमेंट ज़्यादा लिखने होते हैं और आप टाइम बचाने के लिए सबसे ज़्यादा प्रीफर करते हैं शॉर्टकट वाला, ठीक है, शॉर्टकट मेथड। लेकिन ये आया कैसे है ये बताना ज़्यादा जरूरी होता है, ये भी पता रखना जरूरी होता है कि आया कैसे। अदरवाइज कोई कहेगा डायरेक्ट कोई रूल तो नहीं दिख रहा है इसमें, तो रूल इसके पीछे आपको दोनों डिटेल में मैंने बता दिए और आज की क्लास में वही हम लोगों ने अब तक डिस्कस किया है। रूट कैसे तरीका है, क्या बनेगा, कैसे टर्म्स आएंगे, LSJ कॉम्बिनेशंस कैसे बनेंगे, ये इतनी देर तक हम लोग सीख रहे थे। और अब आपको ब्रेड स्कीम वगैरह इसके लिए भी ट्राई करनी पड़ेगी, वो मैं नहीं करने जा रहा हूँ। ऑलरेडी मेरा टॉपिक आज के स्पीड से बहुत स्लो चल रहा है। ओके, अभी और भी टाइम दूं, अभी भी डाउट्स बहुत सारे लोगों के होंगे, लेकिन वो क्लास के बाद ही मैं डाउट लूंगा। अभी आप लोग खुद से एक बार समझिए और आधे घंटे बाद जब क्लास ओवर होगा आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, तो नाउ स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट पॉइंट, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज मैग्नेटिक मोमेंट। नेक्स्ट है मेरा मैग्नेटिक मोमेंट टॉपिक। तो नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है। 2 3 4 आज 5-7 स्लाइड हुई है अभी तक डिस्कस। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं मैग्नेटिक मोमेंट टॉपिक, जिसमें पहले मैं स्टार्ट करूंगा डिस्कस करना ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, वेरी गुड, बहुत अच्छा, गेट के एग्जाम में मैग्नेटिक मोमेंट आया। तो नाउ लेट अस स्टार्ट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन एटम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, जैसा हमने बात किया हम लोग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अब हम लोग सीखेंगे ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेशन, म्यूएल, वेक्टर म्यूएल। अब खुद से कर लीजिए, इतना अंडरस्टूड तो होगा ही। खुद से लर्न करिए, प्रैक्टिस करिए, प्रॉब्लम सॉल्व करिए। सो नाउ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, सपोज वी हैव एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट। सपोज एक इलेक्ट्रॉन है जो कि सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r। तो रेडियस r के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जिसका चार्ज -e है, मास m है, वो रिवॉल्व कर रहा है। न्यूक्लियस सेंटर पर है सर्किल के और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन r रेडियस की ऑर्बिट में, तो ये एक लूप फॉर्म करता है। सो व्हेन इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट रिवॉल्व अराउंड ए न्यूक्लियस, इट फॉर्म्स ए लूप, सर्कुलर लूप फॉर्म करेगा। ठीक है, ये जो लूप है आप देख रहे हैं, लूप बन रहा है। इस लूप में जब भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो इलेक्ट्रॉन एक करंट प्रोड्यूस करता है। सो इन ए लूप इलेक्ट्रॉन ऑलवेज कंस्टिट्यूट ए करंट, दैट करंट इज गिवन बाय चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। आपको पता ही है, चार्ज और टाइम को डिवाइड कर देते हैं तो हमें करंट मिल जाता है। ठीक है, तो ये लूप जो फॉर्म हो रहा है इसमें एक करंट है। तो इलेक्ट्रॉन का मास मान लिया, इलेक्ट्रॉन हैज मास m, चार्ज -e, okay, revolves in circular orbit, revolves in a circular orbit of radius r, orbit of radius r, okay। so orbital magnetic moment क्या होगा? अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के थ्रू करंट कंडक्शन हो रहा है, तो लूप जो फॉर्म होगा उसमें कितना मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होगा उसके थ्रू। सो दिस इज ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। This is given by orbital magnetic moment is given by
करंट मल्टीप्लाइड बाई एरिया, आई इंटू ए। आप जानते हैं करंट और एरिया मल्टीप्लाई करने पर मैग्नेटिक मोमेंट देता था। अगर इसमें एन लूप होते तो एन आई ए हो जाता, जैसा सोलेनाइड वगैरह में पढ़ा होगा। ओके, सो करंट चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, माइनस ई चार्ज, और ई चार्ज माइनस ई चार्ज फ्लो कर रहा है कहां तक, टाइम टी मान लेता हूं, टाइम टी पीरियड है, टाइम पीरियड है, और एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। लूप अगर सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप, तो सर्कुलर लूप का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस ई बाई टी। टी इज टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो टाइम पीरियड को अगर हम देखना चाहें तो माइनस ई बाई टी कितना होगा, 2 पाई आर अपॉन वेलोसिटी, वेलोसिटी v से अगर रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो वेलोसिटी v मान लेते हैं, और वेलोसिटी v के साथ रिवॉल्यूशन, वेलोसिटी v के साथ रिवॉल्यूशन से आपको ये कैलकुलेशंस मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पर इसी पॉइंट के साथ विथ वेलोसिटी v लिख देता हूँ, revolves in a circular orbit of radius r with velocity v। ओके, सो अब मैं देखता हूं कि यहां पर माइनस ई वी बाई एक पाई से एक आर आर से ईवी आर बाई 2 आ जा रहा है, ईवी आर बाई 2 आ रहा है। अब इसमें मैं सर्कुलर ऑर्बिट के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम सर्च करूंगा तो मुझे मिलेगा माइनस ई बाई 2m इंटू एम वी आर। मैंने क्या किया, मास डिवाइड कर दिया, मास मल्टीप्लाई कर दिया। सो हियर वी हैव ई बाई 2m, ई बाई 2m के साथ एम वी आर मल्टीप्लाइड है। सो आप देख रहे हैं कि जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है, इसका सिंबल मैं लिख देता हूं, एक सिंबल होना भी चाहिए, म्यू एल। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट सिंबल इज म्यू, म्यू मींस मैग्नेटिक मोमेंट, म्यू से लिखते हैं, और एल सफिक्स लगा दिया, दैट मींस कि ये ऑर्बिटल मोशन है, म्यू एल। तो ये म्यू एल का जो वैल्यू है ये आ रहा है माइनस ई बाई 2m इंटू एम वी आर। So now MVR की वैल्यू होती है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ओके, so now we can have mod of mu L is equal to minus E by 2m mod of vector L, where mod of vector L is equal to MVR। ठीक है, तो पिछले पेज पर मैं विदाउट वेक्टर साइन लिख रहा था, अब मैं इसको वेक्टर में रिप्रेजेंट करने से पहले एक बार मॉड के टर्म में लिख रहा हूं, मॉड मैग्नीट्यूड। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड वी हैव हियर, म्यू एल, मॉड ऑफ म्यू एल इक्वल टू माइनस ई बाई 2m इंटू मॉड ऑफ एल। ओके, सो आप देख रहे हैं कि जो म्यू एल का मॉड है उसकी वैल्यू माइनस ई बाई 2m है। सो नाउ डिफाइन म्यू एल mod of mu L by mod of vector L, ये वैल्यू क्या आएगी, E by 2m। इसको हम लोग डिफाइन करेंगे गाइरो मैग्नेटिक रेशियो। दिस इज गाइरो मैग्नेटिक रेशियो फॉर ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन के लिए ये है गाइरो मैग्नेटिक रेशियो, म्यू एल बाई एल। मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम दोनों अगर ऑर्बिटल मोशन के लिए लिए जाएं तो उनका रेशियो E बाई 2m के बराबर होता है। सो ऑर्बिटल मोशन के लिए म्यू एल और एल का रेशियो एक फिक्स क्वांटिटी होती है और वो E बाई 2m है। ठीक है, सो इसको मैं मान सकता हूं इक्वेशन नंबर 1 इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, आप नेगेटिव साइन लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली नेगेटिव साइन हम लोग डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं, तो नेगेटिव साइन अगर डायरेक्शन की बात आती है तो आप बताएं, बेटर रहता है। ओके, एनीवे आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ माइनस लिख सकते हो, बट एक्चुअली वी राइट नेगेटिव साइन फॉर डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होगा, एल और म्यू एल का अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन है, इसीलिए नेगेटिव चार्ज का रोल यहाँ पर हमें कंसीडर करने के लिए लिखना होता है। सो इन वेक्टर फॉर्म इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज म्यू एल वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ई बाई 2m वेक्टर एल। तो आप बोलेंगे कि ये जो वेक्टर एल है वो म्यू एल के अपोजिट डायरेक्शन, एंटी पैरेलल डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगा, एंटी पैरेलल डायरेक्शन में। तो इसको आप लिखेंगे दैट इज, मैग्नीट्यूड में नहीं लिखोगे चलेगा, लेकिन डायरेक्शन के लिए आपको नेगेटिव लेके चलना पड़ेगा, अदरवाइज मैं यहाँ माइनस माइनस को प्लस बनाता जाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई बात नहीं, जस्ट अंडरस्टूड है कि इसको माइनस को प्लस साइन बना सकते हैं, ठीक है, या फिर आप यहीं से माइनस को प्लस बना के चलते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हो जाता काम। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि जब डायरेक्शन लिखेंगे तो हमें नेगेटिव साइन की रिक्वायरमेंट होगी, तभी हम लोग उसको लिख सकते हैं, डायरेक्टली एक्सप्लेन कर पाएंगे। ओके, so in order to write down the direction we need negative symbol, negative sign, that is vector mu L is directed
एंटी पैरेलल टू एल, एंटी पैरेलल टू वेक्टर एल, वेक्टर एल के एंटी पैरेलल डायरेक्टेड है म्यू एल। ओके, सो म्यू एल जो है वो एंटी पैरेलली डायरेक्टेड है वेक्टर एल के साथ। सो नाउ म्यू एल इज इक्वल टू माइनस जी एल, एक नया टर्म मैं ला रहा हूं जी एल, एक नया फैक्टर, न्यू फैक्टर जी एल। अब जी एल की वैल्यू क्या आएगी, इसको इक्वेशन 2 पुट कर दिया एंड इसको इक्वेशन 3 मान लिया। तो एक नया टर्म अगर जीएल में मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। अगर मैं कह दूं कि जीएल की वैल्यू 1 है तो वेयर जीएल इज 1, दिस इज नोन एज लैंड्स जी फैक्टर, लैंड्स जी फैक्टर फॉर प्योरली ऑर्बिटल मोशन। अगर पूरी तरह से ऑर्बिटल मोशन है, पूरी तरह से ऑर्बिटल मोशन हो रहा है, तो जो वैल्यू ऑफ जीएल है वो 1 होगा, और इसलिए जीएल को इंट्रोड्यूस करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी कैन राइट जीएल एज ए फैक्टर। सिग्निफिकेंस आगे समझ में आएगी, आगे इसका सिग्निफिकेंस समझ में आएगा, बहुत लंबा टॉपिक है, आगे से जीएल को हम लोग जरूर कंसीडर करते हुए आगे चलेंगे। सो नाउ क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहता है? क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि जो मॉड ऑफ एल है, मॉड ऑफ एल विल बी अंडर रूट एल एल प्लस 1 एच कट। सो क्वांटम मैकेनिकली we know, quantum mechanically we know that mod of L, वहां L एक ऑपरेटर की तरह परफॉर्म करता है और इसकी आइजन वैल्यू होती है अंडर रूट एल एल प्लस 1 एच कट। ये वेव फंक्शन साई पे लगाते थे, ये वेव फंक्शन साई पर। तो क्वांटम मैकेनिक्स में मॉड L जो है, या जो L है वेक्टर L, दैट एक्ट्स एज ए ऑपरेटर, वो एक ऑपरेटर की तरह काम करता है और उस ऑपरेटर की आइजन वैल्यू होती है अंडर रूट एल एल प्लस 1 एच कट। तो मैं यहाँ वेव फंक्शन साई नहीं लिखने जा रहा हूँ, अदरवाइज फिर लिखना पड़ेगा कि वेव फंक्शन साई के ऊपर अप्लाई करने से आइजन वैल्यूज मिल रही हैं। सो ये एक ऑपरेटर की तरह एक्ट कर रहा है और ये आइजन वैल्यू दोनों इक्वेट करके हम लोग यहाँ क्वांटम मैकेनिक्स का यूज कर लेंगे इन आवर एटॉमिक फिजिक्स। ठीक है, सो देयरफॉर इक्वेशन 3 इंप्लाइज, इक्वेशन 3 गिव्स, इक्वेशन 3 से अब मॉड निकाल लूंगा मैं फ्रॉम इक्वेशन 3। नाउ वी विल हैव मॉड of mu L. Mu L, mod of mu L will be equal to GL E by 2m into under root L L plus 1 H cut. So this is GL under root L L plus 1 E H cut upon 2m. So now फिर से निगेटिव साइन की क्या जरूरत है? मैग्नीट्यूड लिख रहे हो आप, वहां निगेटिव इसलिए लिखा था जिससे साइन समझ में आ जाए कि वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, डायरेक्शन समझ में आ जाए। नाउ नो नीड टू राइट नेगेटिव साइन अगेन एंड अगेन। अंडरस्टैंडिंग इतनी ही चाहिए थी कि नेगेटिव साइन डायरेक्शन को अपोजिट डायरेक्शन दिखाता है, दैट्स इट। नाउ नो नीड टू राइट अगेन एंड अगेन जो आप लिख रहे हैं। चलिए ये म्यूएल हो गया, और इस म्यूएल में आपको बोर मैग्नेटॉन नाम का एक टर्म मिल रहा है, इसको मैं म्यू बी लिख दूंगा। ओके, सो दिस इज नाउ म्यू बी, बोर मैग्नेटॉन। ये कैलकुलेशन मेथड पहली बार नील बोर ने दिया था, इसीलिए हमने सर्कुलर ऑर्बिट लेकर के कैलकुलेशन किया है। By considering circular orbit, we have calculated this value. So this is equation number 4, where mu b is equal to E h cut upon 2m is equal to 9.27 into 10 raised to power minus 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर और जूल पर टेस्ला। जूल पर टेस्ला भी इसकी यूनिट हो सकती है, जूल पर टेस्ला और एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर इज कॉल्ड एज बोर मैग्नेटॉन। बोर मैग्नेटॉन इज यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। किसी भी टाइप के मैग्नेटिक मोमेंट पे बोर मैग्नेटॉन का ही टर्म आप पाओगे। तो दिस इज द बोर मैग्नेटॉन, इट्स यूनिट इज जूल पर टेस्ला। तो जूल पर टेस्ला ना होकर आप कोई भी मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हो तो वो बोर मैग्नेटॉन के टर्म में ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो दिस इज कॉल्ड ए यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। म्यू बी जो है वो मैग्नेटिक मोमेंट का एक यूनिट हो गया। बार बार आप 10 रेज़ टू पावर माइनस 24 माइनस 23 ऐसे वैल्यूज को आप, ये जो वैल्यू लिख रहा हूं मैं बोर मैग्नेटॉन, ये आपको अब मिलेगा मैग्नेटिक मोमेंट्स के लिए। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ अब हम लोग ट्राई करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट तो हो गया, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट सीखेंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, सो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट सीखने के लिए अब हम लोग अपना कैलकुलेशन ट्राई करते हैं। तो
नेक्स्ट है पॉइंट स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, सो ये हो गया ऑर्बिटल। नेक्स्ट है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। तो नेक्स्ट मैग्नेटिक मोमेंट इज स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट दैट इज रिटन बाय म्यू एस। तो अब हम लोग स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट डिस्कस करने वाले हैं। इसको डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा हमारे पास टोटल मैग्नेटिक मोमेंट। तो एक्सपेरिमेंटली, अब आपको पता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास स्पिन होगी, तो एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द gyromagnetic ratio for spin motion is mu s mod of mu s upon mod of vector s। ये तो ये गायरोमैग्नेटिक मोशन, गायरोमैग्नेटिक रेशियो स्पिन मोशन के लिए होगा। इसकी वैल्यू लोगों को मिली थी E/m। तो यहां पर ऑर्बिटल वाले वैल्यू से हाफ वैल्यू मिल रही है, सॉरी उसकी 2 टाइम्स वैल्यू मिल रही है। वहां E/2m मिलता था, यहां पर हमारे मिल रहा है E/m, ओनली E/m। सो नाउ वी विल हैव ए टर्म GS into E/2m। तो पिछले वाले गायरोमैग्नेटिक रेशियो को इक्वेट करने के लिए, उसके साथ सिमिट्री देखने के लिए हम लोग यहां एक GL टर्म के प्लेस पर GS टर्म मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। सो हियर वी हैव GS, अर्लियर वी हैव डिस्कस्ड GL लैंड्स जी फैक्टर लिया था ऑर्बिटल मोशन के लिए। अब यह है स्पिन मोशन का लैंड्स जी फैक्टर। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, वेयर GS, पिछले वाले में GL लिया था, GL is 2, ठीक है, तो GL 1 था, GS 2 हो जाएगा। Where GS is 2, this is Land's G factor for purely spin motion। पूरी तरह से अगर स्पिन मोशन ही हो रहा हो तब ये लैंड्स जी फैक्टर का वैल्यू है। और ये सिमेट्री दिखाने के लिए मैंने यूज किया, यही इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। फिजिकल सिग्निफिकेंस लैंड्स जी फैक्टर स्पिन मोशन के लिए 2, ऑर्बिटल मोशन के लिए 1। ये इसलिए लिया गया जिससे E/2m हमें मिलता है और हम लोग दोनों को E/2m के फॉर्म में रखें। सो नाउ इन वेक्टर फॉर्म, ये तो चलिए हो गया स्पिन मोशन के लिए लैंड्स जी फैक्टर के टर्म में गायरोमैग्नेटिक रेशियो। सो इन वेक्टर फॉर्म म्यू एस इज इक्वल टू माइनस GS E/2m इनटू वेक्टर S। क्वांटम मैकेनिकली स्पिन एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड। तो पहले इक्वेशन 4 तक आया है, दिस इज इक्वेशन नंबर 5, दिस इज इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। तो 5 और 6 इक्वेशन हो गए, वेक्टर फॉर्म में म्यू एस का फार्मूला हो गया। सो नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ म्यू एस इज स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, म्यू एस मॉड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, GS E/2m इनटू मॉड ऑफ वेक्टर S। तो म्यू एस का मॉड कितना होगा, म्यू एस का मॉड हो जाएगा GS E/2m इनटू अंडर रूट S प्लस 1 H कट, ठीक है। तो H कट यहाँ ब्रैकेट के स्क्वायर रूट के बाहर रहेगा, ओके। So this is the mod of mu s value, GS into under root SS plus 1 EH cut upon 2m। So GS under root S plus 1 mu b। So this is the magnitude of spin magnetic moment। ये spin magnetic moment का magnitude है, जहाँ mu b बोर मैग्नेटॉन है, GS की वैल्यू 2 है। तो ये इक्वेशन 5, 6, दिस इज 7th नंबर, वेयर म्यू बी इज इक्वल टू EH कट अपॉन 2m इज इक्वल टू 9.27 इनटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर और जूल पर टेस्ला इज कॉल्ड एज बोर मैग्नेटॉन।
तो ये बोर मैग्नेटॉन है जिसके टर्म में हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट्स कैलकुलेट करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमने स्पिन और ऑर्बिटल दोनों कैलकुलेट कर लिया, मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन ऑर्बिट दोनों कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट है नेट मैग्नेटिक मोमेंट, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट। उसको डिस्कस करके तब हम लोग प्रॉब्लम्स पर आते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट्स के टॉपिक को डिस्कस करते हुए तब तक आगे बढ़ रहे थे। तो अब मेरे पास टॉपिक है नेक्स्ट टोटल मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, सो नाउ वी विल हैव टोटल मैग्नेटिक मोमेंट, नेट मैग्नेटिक मोमेंट। सो ऑर्बिटल और स्पिन दो मैग्नीट्यूड हो गया, दो का डायरेक्शन हो गया, सब कुछ डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है द नेट मैग्नेटिक मोमेंट। थर्ड पॉइंट इज टोटल मैग्नेटिक मोमेंट। टोटल मैग्नेटिक मोमेंट जिसको कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में म्यूजे लिखते हैं, सिंबल है इसका म्यूजे, वेक्टर म्यूजे। ओके, सो नाउ फॉर दिस टोटल मैग्नेटिक मोमेंट, ऑर्बिटल हमने लिखा, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट डिस्कस किया। म्यू एल की वैल्यू आती थी माइनस जी एल इंटू ई बाई 2m वेक्टर एल, जिसकी वैल्यू आएगी माइनस ई बाई 2m वेक्टर एल। तो दिस विल बी म्यू एल। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कितना आया? स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट इज म्यू एस। म्यू एस की वैल्यू कितनी आई? माइनस जी एस ई बाई 2m इंटू वेक्टर एस। जी एस की वैल्यू आती है 2, तो ई बाई 2m की वैल्यू के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई बाई एम, ई बाई एम वेक्टर एस। तो आप एक इक्वेशन इसको मान लीजिए और एक इक्वेशन इसको। So can we get mu j equal to mu l plus mu s? Is it possible? Is this possible? क्या ये पॉसिबल है म्यू जे का वैल्यू म्यू एल और म्यू एस के सम के बराबर हो? So this is the question mark. Total net magnetic moment is the summation of mu l and mu s. Is this possible? नो, नो एस, दो टाइप का आंसर मुझे मिल रहा है। सो नाउ डिफाइन म्यू जे इज इक्वल टू माइनस ई बाई 2m। तो मैं अब म्यू जे डिफाइन कर रहा हूं, इसमें म्यू जे में मैं जी के साथ, जे सफिक्स के साथ जी जे लिख देता हूं, जी जे इंटू ई बाई 2m इंटू वेक्टर जे, वेयर vector j is equal to L plus S. So now I am defining mu j. Mu j is equal to minus gj e by 2m vector j. So this is the magnitude of mu j. Mu j का magnitude निकालना होगा, तो हम लोग लिखेंगे with magnitude mu j is equal to gj into e by 2m mod j। सो मॉड जे की वैल्यू लिखेंगे तो आएगा ये अंडर रूट जे जे प्लस 1 एच कट। सो दिस इज जी जे अंडर रूट जे जे प्लस 1 ई एच कट बाई 2m। ओके, सो दिस विल बी जी जे अंडर रूट जे जे प्लस 1 बोर मैग्नेटॉन। सो दिस इज द मॉड ऑफ म्यू जे। ये म्यू जे का मॉड है। ठीक है, दिस इज द मॉड ऑफ म्यू जे वैल्यू। म्यू जे का मॉड ऐसा आ रहा है। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए आप ट्राई कर सकते हैं, आपको इस तरह का मॉड वैल्यू मिलेगा। जीजे मैंने लिखा नहीं अभी, व्हाट इज जीजे? तो मैं नेक्स्ट जीजे का एक्सप्लेन कर देता हूं। where mu v is Bohr magneton। ये कांस्टेंट वैल्यू हो जाती है बोर मैग्नेटॉन इज इक्वल टू ई एच कट बाई 2m, ई एच कट अपॉन 2m। सो म्यू वी इज बोर मैग्नेटॉन, इट्स वैल्यू इज ई एच कट बाई 2m।
तो ये जो बोर मैग्नेटॉन आ रहा है अभी, इसको मैं 3 स्टार इक्वेशन मान लेता हूं। सो नाउ ये म्यूजे का वैल्यू हमें मिल रहा है जीजे के टर्म में। व्हाट इज जीजे? वेयर जीजे is Land's G factor and J is equal to 1 plus J plus 1 minus L plus 1 plus S plus 1 divided by 2J plus 1. This is the formula for Land's G factor where J is total angular quantum number or inner quantum number. ये inner quantum number J के टर्म में ऑर्बिटल स्पिन दोनों को इंक्लूड करते हुए Land's G factor है, is called Land's G factor. तो यहां पर ऑर्बिटल और इसका डेरिवेशन अभी टाइम नहीं है मेरे पास, मैं इसका डेरिवेशन बता दूंगा। पूरा का पूरा म्यूजे का फार्मूला डिराइव करता हूं मैं क्लास में। अभी मेरे पास टाइम शॉर्टेज है, इसलिए मैंने ये डिस्कशन उतना ही किया जितना आपको याद रखना पड़ता है, जितना आपको प्रैक्टिस रखना होता है उतना ही क्लियर किया है मैंने। अभी फर्दर इसका कैलकुलेशन के डेरिवेशन के लिए हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये Land's G फैक्टर का फार्मूला है। आप क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करें, 1-2 क्वेश्चन करके तब हम लोग क्लास को बता देते हैं। सो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट करेस्पॉन्डिंग टू स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। यही होगा, एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन है, मतलब स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहे हैं ये, है ना। स्पिन मोशन के लिए GS इंटू अंडर रूट SS प्लस 1, यही तो होगा। तो GS की वैल्यू है 2 अंडर रूट 1/2 प्लस 1 बोर मैग्नेटॉन। सो ये हो जाएगा √3 म्यू बी। दिस इज द मॉड ऑफ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। क्वेश्चन में स्पिन की बात कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन होती है हाफ, सिंस S इज हाफ, ऑप्शन डी हो गया करेक्ट। सिंगल एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन GS की वैल्यू 2 होती है। ये हमने अभी डिस्कस किया है Land's G फैक्टर फॉर प्योरली स्पिन मोशन। इसमें स्पिन ऑर्बिट मिक्स नहीं है, यहाँ प्योरली स्पिन मोशन ही क्वेश्चन में मेंशन किया है। क्वेश्चन नंबर 53, 1-2 छोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं। 1 बोर मैग्नेटॉन इज इक्वल टू 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। करंट इंटू एरिया था, एरिया ऑफ द लूप। तो ये हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि ये 10⁻⁻23 एम्पियर मीटर स्क्वायर के ऑर्डर का है। 9.27 को 10 कंसीडर किया जा सकता है, अप्रॉक्स 10 लिया जा सकता है। तो दिस इज ऑप्शन बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 54। So magnetic moment associated with the first orbit of hydrogen atom. So for hydrogen atom, first orbit, का मतलब क्या हुआ? L0 S half. Therefore, ठीक है ना, हाइड्रोजन एटम फर्स्ट ऑर्बिट के लिए L की वैल्यू 0 हो जाएगी। फर्स्ट ऑर्बिट मींस L की वैल्यू 0, S की वैल्यू हाफ, देन म्यू S इज इक्वल टू, इसमें भी वैल्यू वही आएगी, √3 म्यू बी, √3 E H कट अपॉन 2m। So √3 EH अपॉन 4πm, ऑप्शन सी। तो ये छोटे 2-3 क्वेश्चंस हम लोगों ने चलते चलते सॉल्व कर लिए। सिंस H कट इज इक्वल टू H अपॉन 2π, तो यहाँ ऑर्बिटल क्वांटम नंबर 0 हो रहा है, तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट भी 0 होगा। नेट कंट्रीब्यूशन स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट से मिलने वाला है। फॉर फर्स्ट ऑर्बिट यू नो 1s ऑर्बिट हो जाएगी। वो 1s ऑर्बिट का मतलब है ओनली स्पिन नॉन जीरो है, ऑर्बिटल तो 0 हो गया। तो ये फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, जिसको हम लोग n की वैल्यू 1 बोलते हैं,
एन की वैल्यू 1, एल की वैल्यू 0, एस की वैल्यू हाफ, एम एस वैल्यू प्लस हाफ माइनस हाफ, जो आप लिखते हैं ग्राउंड स्टेट के लिए वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं पहले एन की वैल्यू 1 इंप्लाइज एल वैल्यू 0, तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट तो 0 ही हो गया। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, EH अपान 4 पाई एम। फॉर 3D4 ग्राउंड स्टेट क्या था बता सकता है कोई? ग्राउंड स्टेट टर्म कैलकुलेशन लास्ट क्लास में हुआ था 3D4 के लिए, 3D4 3D6 सब किया हमने। फाइव D0, वेरी गुड। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? म्यू जे, दिस विल बी GJ अंडर रूट J प्लस 1 म्यू बी। तो GJ का वैल्यू कुछ भी हो, जब J का वैल्यू 0 है तो मैग्नेटिक मोमेंट 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चंस हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। यही लास्ट क्वेश्चन हमारा आज की क्लास का है। तो स्टूडेंट्स, नाउ क्लास इज ओवर, थैंक यू। ओके जी, सो नाउ क्लास इज ओवर, थैंक यू स्टूडेंट्स। इसको पूछना है पूछिए। सर ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म फॉर टू नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपने लिखा है, फिर उसमें सर एक थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आया, जो मतलब यहाँ पे अपने मतलब चार्ट बनवाया हुआ है, इसमें टू इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो टर्म्स उसको एक्सप्लेन किए थे उसको एक बार फिर से कर दीजिए। मैंने तो डायगोनली जो लेना था उसको डायगोनली ले लिया, डायगोनल टर्म्स के अकॉर्डिंग। क्या पूछना है इसमें बताओ। हाँ सर यहाँ पे टू इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये कहाँ से, मतलब वो आपने कुछ मतलब एक्सप्लेन किया था, वो थोड़ा मैं समझ नहीं पाया था एक बार। बस यही तो है। हाँ हाँ 1s0 3p0 1 2 1d2 3f2 3 4 एंड 1g4 डायगोनली, एक का डायगोनल फिर दूसरे का हाफ डायगोनल, डायगोनल ऐसे लेते चले गए। अच्छा सर, अगर क्वेश्चन में अगर इक्विवेलेंट दिया रहेगा तो ब्रिज स्कीम तो ऐसे भी लगाना ही पड़ेगा हमें। डायरेक्ट लगा सकते, पहले आप नॉन इक्विवेलेंट का निकाल लीजिए, फिर इक्विवेलेंट के लिए उसको ऐसे सेट कर दीजिए। हाँ, बट ये वाला लेंदी हो जाएगा थोड़ा। फिर कौन सा? ये मैंने अगर नॉन इक्विवेलेंट निकालेंगे उसके उसके टाइम का ये वाला रखा हुआ मेथड रहता है, एकदम प्रैक्टिस रहेगा। हाँ 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 हाँ, इसमें जल्दी स्पीड में लिख पाओगे विदाउट कोई कंफ्यूजन, आप इसको जल्दी बना सकते हैं ये सारे कॉम्बिनेशंस। ठीक है, उसके बाद उसमें से आप छांट लीजिए कि इक्विवेलेंट में कौन सा होगा, कौन सा नॉन इक्विवेलेंट में पूरा आएगा, और इक्विवेलेंट में उसके आधे टर्म्स आ जाएंगे, 50% टर्म्स रहेंगे, 50% टर्म्स नहीं रहेंगे। तो आप इसको लेकर के स्पीड में काम कर सकते हो। ये थोड़ा सा आपको हेजिटेशन होगा, प्रॉब्लम लगेगी कि मैं आगे बढ़ूं, करेक्ट आएगा नहीं करेक्ट आएगा, टर्म्स आएंगे, इसलिए मैंने दोनों मेथड बता दिया। ये सर दोनों को ट्राई करना खुद से अंडरस्टैंडिंग करने का, और आपको अपने आप लगेगा कि ये तो बहुत इजी है। ब्रेड स्कीम भी इजी है, जो पहले हमने किया वो भी इजी है, लेकिन दो चार के लिए ट्राई करना पड़ेगा, जैसे डी सबसेल, पी सबसेल, एफ सबसेल, यही 3 सबसेल के लिए आपको पूछ सकता है इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन। यस। और ये सर जो 54 क्वेश्चन है, 54 वाले क्वेश्चन में आपने जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट से निकाला, क्योंकि उधर ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट तो टर्म 0 हो गया, तो अगर हम वो उसे लैंडेजी फैक्टर में अगर जीजे में भी लगा के करें तो वो सेम ही आएगा ना? हाँ जी, जीजे का वैल्यू जीएस तो होगा, जीएल तो 0 हो जाएगा ना। हाँ 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 ठीक है, प्योरली ऑर्बिटल हो, प्योरली स्पिन हो गया ना वो। हाँ 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 फार्मूले से भी लेंगे तो फार्मूले से भी उतना ही आएगा, डोंट वरी। सर ये इसमें दो नॉन इक्विवेलेंट में सिंगलेट और ट्रिपलेट लिख के बस अल्टरनेट टर्म सेलेक्ट करनी है ना? जी हाँ जी हाँ, सिंगलेट लिख करके आप अल्टरनेट लेना है, इसको लीजिए, इसको लीजिए, इसको लीजिए, इसको लीजिए, इसको लीजिए। स्टार्ट इनिशिएशन लेके फर्स्ट टर्म से करना पड़ेगा ना सर? हाँ, पहले से स्टार्ट करना पड़ेगा, 1 0 वही मैं कर रहा हूँ। देखिए जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उसमें वही सिलेक्ट ही कर रहा हूँ, आपको तो लिया नहीं मैंने, आपको भी वही याद रखना है कि आपको 2-3 बार करोगे अपने आप याद हो जाएगा, ये तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है बार बार आपको। जो ब्रिज के बताइए उसकी स्लाइड निकालना है। 1 मिनट बोलिए। यही ये सर इसमें एल शेप बना के पहले ही सेट बना रहे हैं कि एमएल की वैल्यू यही होगी, तो उसके लिए एल की वैल्यू निकालेंगे। जी हाँ, और फिर सर फिर ये डायगोनल बनाया, ये वाला सर एक बार वापस एक्सप्लेन कर दो ना, मतलब इतना क्लियर नहीं हुआ है। क्या डायगोनल में क्या किया गया? डायगोनल पे कौन कौन से टर्म्स आ रहे हैं एमएल के, वो बताओ। सर 2 0 -2 2 0 -2 है ना? हाँ तो जो 2 से स्टार्ट हो रहा है, जो 0 से स्टार्ट हो रहा है या -2 से स्टार्ट हो रहा है, वही तो लेंगे।
अच्छा, और उसका इधर नीचे जो एमएस है उसका नॉन डायगोनल वाले से। जी हाँ, एक में डायगोनल लेंगे तो दूसरा ऑफ डायगोनल लेना पड़ेगा, क्योंकि आप दोनों क्वांटम नंबर सेम नहीं करना चाहते, मतलब सेम टाइम पर दोनों डायगोनल नहीं लेंगे, ये ध्यान रखना। ओके सर, ओके। और फिर उनका कॉम्बिनेशन बना के फिर टर्म बना दिया वही बना दिया हम लोगों ने। ये तो हाँ, हाँ। बात कर रहे थे ना, तो इसलिए हमको याद था हम लोगों को, मतलब कि हमें हाँ। किसको ज्वाइन करना है। लेकिन फिर भी आप अगर अपने से भी वैसे भी करते, इतना हाई लेवल तक सोचना पड़ेगा, लेकिन तो आप हाँ। मुझे किसके साथ, डायगोनल को ऑफ डायगोनल, ऑफ डायगोनल को डायगोनल के साथ। ओके सर। हाँ जी, Excuse पूछिए। sir. हाँ जी, बोले। सर ये जो जीरो है, डायगोनल एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट जो है जीरो, ये सर सेकंड सेट का जीरो है ना वैसे? जी हाँ, ये एक्चुअली ये जहाँ जीरो आपको दिख रहा है, ये जीरो इसका जीरो है। नहीं सर, ये थर्ड वाला तो ये तो अरे वो देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ओनली जीरो आ रहा है ना। यस सर। आप इस जीरो को लेते हुए जो सेट स्टार्ट हुआ है उस पर फोकस करिए। ओके सर। ये जीरो किस सेट का है? ये जीरो +1 और -1 के साथ सेकंड सेट का हिस्सा है, ये आप सोच रहे हो। लेकिन सेकंड सेट तो आपको आएगा ही नहीं ना, क्योंकि वो ऑफ डायगोनल वाले टर्म्स ले रहे हैं आप, +1 -1। लेकिन जीरो लोगे तो जीरो एक्चुअली इस वाले के साथ मैच हो रहा है, या फिर कह सकते हो कि +2 और जीरो को लेकर जो कॉम्बिनेशंस बने हैं, सेट्स बने हैं, उन पर हम लोगों को देखना है। ओके सर। हाँ, तो जो हमारे पास ML वैल्यूज के कॉम्बिनेशंस यहाँ पर हैं, उनको देखकर और उसके बाद सेट में से उसी को सिलेक्ट करेंगे जो मैचिंग है या उसके साथ स्टार्ट हो रहा है, उसी से स्टार्ट हुआ है। ओके सर। एक मैंने रेड यहाँ बॉक्स बनाया, फिर दूसरा रेड बॉक्स, 3 रेड बॉक्स हैं, तीनों रेड 3 सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तीनों सेट्स में हमें डायगोनल देख करके आइडिया लग जाएगा कौन से को कंसीडर करें। तो डायगोनल में +2 0 -2 है, इसलिए सेट 1 जिसमें +2 से स्टार्ट हुआ, सेट 3 जिसमें 0 से स्टार्ट हुआ, उसी को मैं यहाँ एज्यूम करूंगा। यही एक हिंट है इस टॉपिक का, ठीक है। तो +2 मतलब 3 +2 या 0 या -2 से स्टार्ट होने वाला सेट कंसीडर करना है, इसलिए मैंने सेट मदद से बना के लिख दिया, और फिर यहाँ डायगोनल एलिमेंट देखकर उन्हीं सेट्स को ले लिया, कंसीडर कर लिया। ओके सर। ठीक है, और किसी को कुछ डाउट? नीतिशा, सॉरी निलाशा, अनम्यूट करें। हेलो सर। सर हाँ, हम जब 2 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं फॉर पी सबसेल, हाँ 6C2 कर रहा है, 6C2 कर रहा है फॉर कॉम्बिनेशंस। यस, कितने सारे कॉम्बिनेशंस हम बनाएंगे? हाँ, 2 इलेक्ट्रॉन है इसलिए हम 6C2 कर रहे हैं। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या है भाई? हाँ बोले बताएं। हाँ, जैसे अगर 4 इलेक्ट्रॉन होता तो तब क्या हम 6C4 करते? हाँ, 6C4 करते, लेकिन वो 6C4 वाला जो पॉइंट होगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स के कॉम्बिनेशन लेते समय आपको ध्यान रखना है कि कोई भी कॉम्बिनेशन मैचिंग ना हो। 6C4 की वैल्यू कितनी आती है वैसे? 6C4 आते हैं 1 मिनट, 6 × 5 डिवाइडेड बाय 2 मतलब सर 15। ओनली 15 नहीं आता भाई, ठीक है। हाँ हाँ, तो इसमें आपको जब 4 इलेक्ट्रॉन्स का करेंगे तो एट ए टाइम A B C D, चारों एक नहीं हो सकते, चारों B नहीं हो सकते, चारों C नहीं हो सकते, चारों D नहीं हो सकते, वो कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। यहाँ तो हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए ही कंफ्यूज हो रहे हैं, और आप जो बता रहे हैं एक्चुअली उसमें ना, जो आप बता रहे हैं 2p4 वाला तो मैंने पहले ही बोल दिया कि 2p2 के साथ वो टर्म्स मैचिंग हैं, तो आपको अलग से उसको करने की जरूरत नहीं है। 15 टर्म्स में भी 15 कॉम्बिनेशन उसमें भी आएंगे। ओके ओके सर। जैसे पी में तो हम लोग पहले लिख चुके हैं ना, P2 and P4 ऑक्सीजन P4 इक्विवेलेंट, हाँ, इलेक्ट्रॉन्स के कॉम्बिनेशंस स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सेम देगा, इसलिए करने की